खुश गतिविधि चार्ट के बारे में आज बात करते हैं। अच्छा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपको वो काम करने हैं जो आपको खुशी दे। हाँ दीदी। जिनको करके आप बेहतर महसूस हाँ करते हैं। दीदी, बहुत बार होता है तनाव की स्थिति में हम अपने वो काम करना छोड़ देते हैं, है ना। ये बातें मैंने आपको बताई थी। तो आप क्या कर पा रही हैं वो? वही दीदी, समय का अभाव होता है तो कम हो गया है पहले से। ठीक है, तो हमको क्या करना है ना साची, ये जो चार्ट है इस चार्ट पर नज़र रखनी है। आप जो भी गतिविधियां करती हैं आपको उन गतिविधियों को एक रेट देना है, समझिए। रेटिंग देना है कि आप किस गतिविधि को कितना कर पाई और उससे आपको कितना बेहतर महसूस हुआ। अगर आपको सबसे अच्छा लगता है जिसको करके गतिविधि को और आप कर पाई हैं कोई गतिविधि, तो आप सबसे पहले नंबर वाला दे देंगे। अगर जिस गतिविधि को नहीं कर पाए हैं या करके आपको ज़्यादा बेहतर महसूस नहीं हुआ तो सबसे आखिर का मतलब 5 नंबर। तो आपको इस तरह से अपने आप को नंबर देना है 1 से लेकर 5 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5 आप अपने आप को कहाँ महसूस करती हैं इन गतिविधियों को करके। ठीक है, तो साची आप समझ पाई हैं ना कि आपको कैसे इस चार्ट को करना है? जी दीदी, बिल्कुल मैं समझ गई हूँ। मैं कोशिश करूँगी इसको भी करने की दीदी। बहुत अच्छी बात है साची। तो अभी यहाँ पे भी 2 तस्वीरें हैं साची, तो इन 2 तस्वीरों में आप क्या देख पा रही हैं? दीदी ये वही चित्र हैं जो आपने मुझे पहले दिखाए थे। इसमें तो माँ अपने बच्चे के साथ है, जो तनावपूर्ण वातावरण में है। बच्चा लगभग हर वक्त ही रो रहा है और यहाँ माँ खुशहाल है, अपने बच्चे के साथ खेल रही है, खेल पा रही है। पहली स्थिति स्वास्थ्य के लिए जो नुकसानदायक चीजें हैं वो करने वाली स्थिति, जिस स्थिति में माँ पहले थी। और दूसरी स्थिति है उन्हें जब स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजों से हम बदल देते हैं तो दूसरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ये दोनों स्थितियों की तस्वीर है। तो हमने आज जो बात की है इस स्थिति से, पहली स्थिति से दूसरी स्थिति पर पहुंचने की बात की है। तो आपको ध्यान है ना स्वाची कि उसके लिए आपको क्या क्या करना है? हाँ दीदी। तो एक बार आप मुझे बताएंगे कि हमने क्या बातें की कि पहली स्थिति से दूसरी स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा? दीदी आपने तो मुझे इसके पहले भी आपने मुझे व्यायाम वगैरह के बारे में बताया था। आपने सेहत पे ख्याल रखने के लिए बोला था आपने, और खुश गतिविधि चार्ट भी आपने बताए थे। ठीक से आराम करने के लिए बोला था, और जो मैंने काफ़ी कुछ हद तक किया भी है दीदी। और इस संदर्भ में तो आपने मुझे बताया कि बच्चे का हाथ मुंह में डालना कोई बुरी बात नहीं है आप, लेकिन उसका साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसा आपने और परिवार के दूसरे सदस्यों की मदद से कैसे आप वो चीजें कर सकती है जो बच्चों को भी खुश रखे और आपको भी खुश रखे और परिवार को भी खुश रखे, है ना। तो ये चीजें आज हमने की है, तो आपसे उम्मीद है कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगी। हाँ दीदी, और अगर कोशिश करूंगी। कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। जी दीदी, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं फिर आती हूँ साची आपसे मिलने के लिए। तब तक आप ये सब चीजें करती रहिएगा। जी दीदी, बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते दीदी। सत्र 9 में हमने सबसे पहले अभिवादन करने के बारे में सीखा। उसके बाद पिछले सत्र के बारे में बातचीत करते हुए नए सत्र की शुरुआत करना सीखा। मूड रेटिंग स्केल, उसका महत्व और किस तरह से ये मूड रेटिंग स्केल माँ की मदद करेगा इसके बारे में जाना। साथ ही इस सत्र में हमने खुश गतिविधि चार्ट के बारे में भी जाना।